प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को दिल्ली के विज्ञान भवन में केंद्रीय जांच ब्यूरो के 60 साल पूरे होने पर डायमंड जुबली समारोह में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सीबीआई की पहचान न्याय के ब्रांड के रूप में हुई है। कुछ भी होता है, केस सीबीआई को दिया जाता है। सीबीआई की जांच के लिए लोग आंदोलन तक करते हैं। सीबीआई की मुख्य जिम्मेदारी भ्रष्टाचार दूर करना है। पीएम मोदी ने कहा कि सीबीआई कहीं पर भी रुकने की जरूरत नहीं है। मैं जानता हूं कि आप जिनके खिलाफ एक्शन ले रहे हैं वो बेहद ताकतवर लोग हैं। बरसों तक वे सरकार और सिस्टम का हिस्सा रहे। आज भी वो कई जगह किसी राज्य में सत्ता का हिस्सा है, लेकिन आपको अपने काम पर फोकस रखना, कोई भी भ्रष्टाचारी बचाना नहीं चाहिए। पीएम मोदी ने कहा कि भ्रष्टाचारियों ने देश का खजाना लूटने का और तरीका बना रखा था जो दशकों से चला आ रहा था। आज जनधन आधार मोबाइल की हर लाभार्थी को उसका पूरा हक मिल रहा है। में थे, आप याद कीजिए 10 वर्ष पहले जब आप गोल्डन जुबिली मना रहे थे तब देश में क्या स्थिति थी। तब की सरकार के हर फैसले, हर प्रोजेक्ट सवालों के घेरे में थे। करप्शन के हर केस में पहले के केस से बड़ा होने की होड़ लगी हुई थी। तूने इतना किया तो मैं इतना करके दिखाऊंगा। आज देश में इकोनॉमी की साइज के लिए लाख करोड़ यानी ट्रिलियन डॉलर की चर्चा होती है, लेकिन तब घोटालों की साइज के लिए लाख करोड़ की टर्म मशहूर हुई थी। इतने बड़े बड़े घोटाले हुए, लेकिन आरोपी निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि तब का सिस्टम उनके साथ खड़ा है। रामनवमी पर हुई हिंसा और दंगों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर गंभीर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जब बीजेपी को पता चलता है कि वह कमजोर हो रही है तो वो दंगे भड़काते हैं और लोगों को ध्रुवीकरण करते हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का कारनामा है जब कमजोर पड़ती है तब दंगे भड़काती है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि सदन की कार्रवाई को लेकर कहा कि हम अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं। मोदी सरकार अडानी महाघोटाले पर जेपीसी बनाना नहीं चाहती। राहुल गांधी की संसदीय जाने के बाद हमलावर विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने कहा कि अडानी मुद्दे पर जेपीसी की मांग करते हुए बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। दो 2019 के आपराधिक मानहानि मामले में मिली सजा के खिलाफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी कोर्ट में अपील दायर करेंगे। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीजेपी पर तंज कसा। कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने बीजेपी पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी ने कहा है कि वो डरेंगे नहीं, वह अमित शाह मोदी के सामने नहीं झुकेंगे, वह न्यायपालिका के सामने ही जाएंगे। एक तरफ आप कह रहे हैं कि उन्हें कोर्ट नहीं जाना चाहिए, लेकिन जब वे जा रहे हैं तो आपको इससे दिक्कत हो रही है। गुजरात के सूरत में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता कांग्रेस नेता राहुल गांधी के समर्थन में सूरत में जिला और सत्र न्यायालय के बाहर इकट्ठा हुए। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी ने एक बार नहीं बल्कि कई बार पिछड़ों का अपमान करने का काम किया है। दुख इस बात का है कि कांग्रेस ने माफी मांगना तो दूर दबाव बनाने और डराने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में पड़ रहे ईडी के छापे को लेकर कहा कि अब तक सबसे ज्यादा ईडी का छापा केवल छत्तीसगढ़ में पड़ रहा। कांग्रेस महाधिवेशन के बाद अब तक 50 से अधिक छापे पड़ चुके हैं। ईडी का जो अधिकार मिला है उसका दुरुपयोग हो रहा है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में राहुल गांधी की लोकसभा की संसद सभा के विरोध में कांग्रेस द्वारा आयोजित मशाल रैली के दौरान मंच टूट गया। रामनवमी के दिन बिहार बंगाल के कई हिस्सों में भड़की हिंसा का दौर अभी भी जारी। बिहार के सासाराम में सोमवार की सुबह धमाके की खबर सामने आई। नालंदा जिले में 4 अप्रैल तक इंटरनेट सेवा बंद। रोहतास में 4 अप्रैल तक सभी शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे, तो वहीं बंगाल के हुगली में भी रविवार को शोभा यात्रा पर पत्थरबाजी और आगजनी हुई।
उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने शैक्षिक 2023-24 के यूपी बोर्ड में सीबीएसई बोर्ड के पाठ्यक्रम में बड़ा बदलाव किया। स्कूलों में छात्रों को अब मुगलों के इतिहास के बारे में नहीं पढ़ाया जाएगा। यूपी सरकार की ओर से इतिहास की किताब भारतीय इतिहास के कुछ विषय, द्वितीय से शासक और मुगल दरबार के चैप्टर को हटा दिया गया है। इसके अलावा 11वीं की किताब से इस्लाम का उदय, संस्कृति में टकराव, औद्योगिक क्रांति समय की शुरुआत पाठ हटाए गए हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक बार फिर पत्र लिखा। दिल्ली सीएम ने एक बार रेल यात्रा में बुजुर्गों को मिलने वाली छूट को बहाल करने की मांग की। उन्होंने इस छूट को खत्म करना दुर्भाग्यपूर्ण बताया। अरविंद केजरीवाल ने लिखा, देश के बुजुर्गों को पिछले कई सालों से रेल यात्रा में 50% तक छूट मिल रही है। इसका लाभ देश के करोड़ों बुजुर्गों को मिल रहा था। आपकी सरकार ने छूट को समाप्त कर दिया, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। उमेश हत्याकांड मामले में अतीक के बहनोई अखलाक को भेजा गया जेल। 14 दिन की न्याय हिरासत में भेजा गया जेल। अखलाक पर गुड्डू मुस्लिम को शरण देने का आरोप। सीतापुर में निकाय चुनाव से पहले भारी बवाल जमकर हुई मारपीट। भीड़ ने पुलिस पर किया पथराव। एक पुलिसकर्मी बुरी तरह घायल। केरल के कोझिकोड में रविवार को एक एक्सप्रेस वे ट्रेन से चढ़ने को लेकर हुए झगड़े में एक शख्स ने यात्री को आग लगा दी। जानकारी के मुताबिक आग में कई लोग झुलस गए और हादसे में 3 लोग की मौत हो गई। हाईकोर्ट के पूर्व चीफ जस्टिस दुलारी राधाकृष्णन का सोमवार को कोच्चि के एक निजी अस्पताल में 63 साल की उम्र में निधन हो गया। अस्पताल में उनका इलाज चल रहा था। वे केरल, छत्तीसगढ़, आंध्र, तेलंगाना और कलकत्ता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके थे। यूपी निकाय चुनाव लड़ने को लेकर सामने आए सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बड़ा बयान। नगर निकाय चुनाव में सपा अपने गठबंधन के सहयोगी के साथ बातचीत कर चुनाव लड़ेगी। बसपा सुप्रीमो मायावती ने रविवार को पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक को किया संबोधित। उन्होंने 1995 में हुए गैस कांड को भी किया याद। मायावती ने कहा कि सपा के शासन में महान दलित संतों, गुरुओं और महापुरुषों विरोधी काम जातिगत देश से किए गए। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया जो अब वायरल हो रहा है। इसमें उन्होंने देश में निर्मित पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन वंदे भारत को रफ्तार की झलक दिखाई। 160 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से पटरी पर दौड़ रही वीडियो को ट्रेन में सवार कुछ यात्रियों ने रिकॉर्ड किया। वीडियो में वे चीयर करते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार विधानसभा के बाहर बीजेपी का विधायकों ने राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। विधायकों ने रामनवमी पर बिहार के कई जिलों में हुई सांप्रदायिक हिंसा पर नाराजगी जताई। सीतापुर के तंबोर कस्बे में टाइल्स लगाने और निकाय चुनाव को लेकर नगर पंचायत के 2 पूर्व अध्यक्ष आमने सामने आ गए। जहां 2 लोगों की पिटाई किए जाने से नाराज एक पक्ष के लोगों ने कस्बे में जमकर उपद्रव मचाया, तो वहीं दूसरा पक्ष भी सड़क पर उतर आया। रायबरेली में दिखा तेज रफ्तार का कहर। तेज रफ्तार वाहन ने बाइक को मारी टक्कर। बाइक सवार गंभीर रूप से हुआ घायल। जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। संभल में सपा सरकार में रहे कैबिनेट मंत्री और विधानसभा सीट से विधायक इकबाल महमूद ने सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुगलों का भारत में महत्वपूर्ण योगदान है। भारत को ताजमहल, लाल किला, कुतुब मीनार जैसी शाही इमारतें दी है और ऐसे में पाठ्य पुस्तकों से मुगलों का इतिहास मिटाना दुखद है। फर्रुखाबाद में खाना बनाते समय सिलेंडर में लगी आग। सिलेंडर फटने से दादी और नाती की हुई मौत। 1 दर्जन लोग गंभीर रूप से हुए घायल। घायलों को जिला अस्पताल में कराया गया भर्ती। अमरोहा के डीएम ने सीएचसी घनौरा का किया निरीक्षण। सीएचसी प्रभारी समेत कई डॉक्टर नदारत मिले। पीएचसी कमेलपुर में शराब पीते मिले डॉक्टर। डीएम ने तत्काल सीएचसी और पीएचसी प्रभारी को किया निलंबित। अलीगढ़ के एएमयू की छात्राओं का धरना जारी। गर्ल्स हॉस्टल के पुलिस कर्मचारी पर छात्राओं ने वीडियो बनाने का लगाया आरोप और पोस्टर को हटाने की भी मांग की। साथ ही खाना अच्छा न मिलने का भी आरोप लगाया। मैनपुर में अखिलेश यादव ने राहुल गांधी को लेकर बयान दिया। उन्होंने कहा कि ये कानूनी लड़ाई है और कई बार लोगों को झूठा फंसाया जाता है, क्योंकि कभी कभी लोकतंत्र में पॉलिटिक्स करने वाले उन लोगों को आंदोलन का नेतृत्व करना पड़ता है जो सरकार उस समय में होती है तो कोई ना कोई फर्जी मुकदमे लगाती है।
प्रयागराज में एक पोस्टर बहुत तेजी से वायरल सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसमें यशपाल की पत्नी जयापाल की तस्वीर पीएम मोदी और सीएम योगी के साथ लगी है। पोस्टर में लिखा है कि पति के सम्मान में जयापाल मैदान में। बाची पुलिस ने 15 सट्टेबाज गुरुद्वारा के पास महाराजा होटल के अंदर सट्टेबाजी के दौरान गिरफ्तार किया गया। सट्टेबाजी पर अंकुश लगाने के पुलिस प्रशासन पूरी तरह मुश्किल। आरोपी के पास से 1,50,000 रुपए बरामद किए गए। उमेशपाल हत्याकांड के बाद बम्बा गुड्डू मुस्लिम पहुंचा मेरठ। अतीक के बहनोई असलाक पर गुड्डू ने ली थी शरण। असलाक ने मोटू मुस्लिम को रुपए से की थी मदद। देहरादून से मौसम को लेकर मौसम विभाग ने जारी किया येलो अलर्ट। विभाग ने 3 और 4 अप्रैल को बारिश की बताई आशंका। साथ ही कुछ क्षेत्रों में बर्फबारी की भी जताया अंदेशा। ऋषिकेश में एक रियल एस्टेट कारोबारी व प्रॉपर्टी डीलर अतुल गुप्ता ने 30-40 लोगों द्वारा हमला करने का आरोप लगाया। अतुल गुप्ता ने बताया कि रुपयों के लेन देन में हुई थी आनाकानी। वही कारोबारी ने इस सब पर आरोपों को बेबुनियाद बताया। देहरादून में बीजेपी ने आईटी और सोशल मीडिया प्रभारियों की सूची जारी की। कई लोगों को मिली अहम जिम्मेदारी। नवीन ठाकुर सोशल मीडिया के प्रदेश संयोजक बने, वहीं अजीत नेगी होंगे आईटी विभाग के प्रदेश संयोजक। दिल्ली और महाराष्ट्र में तेजी से बढ़ रहे कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में 429 और महाराष्ट्र में 562 लोग कोरोना पॉजिटिव। उत्तर से लेकर दक्षिण भारत तक के कई इलाकों में बारिश को लेकर मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों तक बारिश का अनुमान जताया। 3 अप्रैल से 5 अप्रैल तक कई इलाकों में गरज के साथ बारिश और ओले गिर सकते हैं। पंजाब हरियाणा समेत कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। राजस्थान में भी बदला मौसम का मिजाज। कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना। अगले 24 घंटे में सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की बारिश। कुछ स्थानों पर भारी बारिश। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के उत्तरी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी की भी संभावना। कच्चे तेल की कीमतों में 6% की बढ़ोतरी। ओपेक प्लस देशों ने किया प्रोडक्शन में कटौती का ऐलान। अभिनेत्री जाह्नवी कपूर ने आंध्र प्रदेश के तिरुमला बालाजी मंदिर में दर्शन किए और पूजा पाठ की। जाह्नवी के साथ उनकी बहन खुशी कपूर ने भी दर्शन किए। नीता मुकेश अंबानी कल्चरल सेंटर यानी NMACC लॉन्चिंग देश और दुनिया के कई दिग्गज हस्तियां शामिल हुई। हॉलीवुड, बॉलीवुड, खेल जगत, राजनीति और धर्म से जुड़ी जानी मानी सेलिब्रिटीज का इस उद्घाटन समारोह में शामिल हुए। दो दिन तक चले इस कार्यक्रम में कई सितारे शामिल। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी कल्चर सेंटर के उद्घाटन कार्यक्रम में रघुपति राघव राजाराम भजन पर भरतनाट्यम कर सभी दर्शकों का मन मोह लिया। एक्ट्रेस सीजान खान ने दिवंगत एक्ट्रेस तुनिजा शर्मा के साथ अपनी पुरानी यादों को शेयर किया। साथ ही उनके लिए एक खूबसूरत नोट भी लिखा। आईपीएल 2023 के छठे मैच में आज चेन्नई सुपर किंग्स और लखनऊ सुपर जायंट्स की टीमें होंगी आमने सामने। 4 साल बाद चेन्नई की टीम अपने ग्राउंड पर खेलेगी। अजय देवगन, डब्बू, दीपक राव और बिनिल कुमार की फिल्म भोला की कमाई में जबरदस्त उछाल देखने को मिला। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार पकड़ी। अयोध्या के ऋषि सिंह बने इंडियन आइडल 13वें के सीजन के विनर। इंडियन आइडल 13 के विनर बने ऋषि सिंह को उनके माता पिता ने गोद लिया था। उन्होंने कहा था कि अगर उनके माता पिता ने गोद नहीं लिया होता तो वो सुर नहीं साथ नहीं रहते। ट्विटर ने अब अपने ब्लूटूथ सब्सक्रिप्शन पॉलिसी की सख्ती से लागू करना शुरू कर दिया। एलन मस्क के सब वाली कंपनी ने द न्यूयॉर्क टाइम्स की मुख्य प्रोफाइल से वेरीफाई ब्लूटिक हटा दिया। ऐसा ब्लूटूथ के लिए पेमेंट नहीं करने पर किया गया।